हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू आवर सीरीज। ईएफटी सब्जेक्ट का जो हमारा सीरीज चल रहा था उसको कंटिन्यू करते हैं। लास्ट लेक्चर्स में हमने कवर कर लिया था बायोसॉर्ट लॉ। बायोसॉर्ट लॉ से रिलेटेड हमने कुछ प्रॉब्लम भी सोल्व करके ले लिए थे एंड वो वीडियोज आपको चैनल पे मिल जाएंगे। ठीक है। आज एक क्वेश्चन जो मोस्टली स्टूडेंट्स को प्रॉब्लम आ रहा था, ये क्वेश्चन मोस्टली स्टूडेंट ने हमें व्हाट्सएप ग्रुप पे पूछा था, तो आज ये क्वेश्चन सोल्व करते हैं। क्वेश्चन क्या गिवन है? बायोसॉर्ट लॉ का यूज करना है यहाँ पे इस क्वेश्चन में। क्या है क्वेश्चन, क्या गिवन है? फाइंड एच यानी मैग्नेटिक फील्ड इंटेंसिटी फाइंड करना है इन रेक्टेंगुलर। आपने कौन से गिवन है? रेक्टेंगुलर कंपोनेंट गिवन है एट पॉइंट पी, यानी पी पॉइंट पे अपने को क्या फाइंड करना है? पी पॉइंट गिवन है एंड अपने को फाइंड क्या करना है? मैग्नेटिक फील्ड इंटेंसिटी एच फाइंड करना है। एंड देयर इज करंट। करंट फिलामेंट क्या गिवन है अपने? इनफाइनाइट लेंथ का करंट फिलामेंट विन जेड एक्सिस। एक्सिस क्या गिवन है? जेड एक्सिस। एंड कैरिंग करंट 8 एम्पियर, 8 मिली एम्पियर क्या है अपने यहाँ पे करंट गिवन है? 8 मिली एम्पियर। ये क्या गिवन है हमें? करंट। एंड एज ए डायरेक्शन में अपने करंट गिवन है, करंट का डायरेक्शन गिवन है। एंड रिपीट करना है ये कंप्लीट प्रोसेस फॉर एक्स इज इक्वल टू -1, यानी एक्स इज इक्वल टू -1 एंड वाई इज इक्वल टू 2। यानी ये लोकेशन क्या गिवन है? लोकेशन चेंज किया है यहाँ पे। एक्स इज इक्वल टू -1 एंड वाई इज इक्वल टू 2। अब ये कैसे सोल्व करना है, वन बाय स्टेप सीखेंगे। ठीक है। एंड जो भी चैनल पे न्यू है चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। एंड आपके लिए प्लेलिस्ट ऑलमोस्ट कंप्लीट कर लिया है इन सेम के लिए। आप जाके चैनल पे देख सकते हैं वीडियो सभी। यस। तो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले गिवन क्या है अपना यहाँ पे? एक इनफाइनाइट वायर गिवन है। ये क्या अपना जेड डायरेक्शन है, जेड एक्सिस है। देन करंट क्या है अपना इसमें? करंट फ्लो हो रहा है 8 मिली एम्पियर। 8 मिली एम्पियर का क्या हो रहा है? करंट फ्लो हो रहा है। एंड करंट डायरेक्शन क्या गिवन है? जेड एक्शन यानी ए जेड गिवन है, मतलब ए जेड कैप। ये डायरेक्शन ऑफ करंट गिवन है। देन नेक्स्ट और क्या गिवन है हमें? एक रेक्टेंगुलर सरफेस गिवन है, एक रेक्टेंगुलर कंपोनेंट गिवन है। लाइक इस पे पॉइंट पी कंसिडर कर देते हैं। पी पॉइंट का वैल्यू अपने को गिवन है, क्या गिवन है? 2, 3 एंड 4। क्या वैल्यू गिवन है? 2, 3, 4 अपना पॉइंट पी का वैल्यू गिवन है। लेट कंसिडर करते हैं। एक पॉइंट अपने यहाँ पे कंसिडर कर लिया एलिमेंट पे, डिस्टेंस बिटवीन देम जेड। एक डिस्टेंस कंसिडर कर लेते हैं आर। आर डिस्टेंस हमने कंसिडर कर लिया। ठीक है। एंड ये कंपोनेंट अगर जेड एक्सिस पे क्या आ जाएगा यहाँ पे? कंपोनेंट का वैल्यू क्या आ जाएगा यहाँ पे? 0, 0 एंड जेड। कोऑर्डिनेट क्या आ जाएंगे? 0, 0, 0, 0, 0 जेड। जेड एक्सिस से लिए जेड कंपोनेंट आएगा एंड एक्स एंड वाई कंपोनेंट क्या हो जाएंगे? 0, क्योंकि अपना यहाँ पे गिवन क्या है? जेड एक्सिस। तो एलिमेंट क्या है? जेड एक्सिस पे। जेड एक्सिस पे क्या हो जाएगा? एक्स एंड वाई कंपोनेंट क्या हो जाएंगे? 0, 0। ठीक है। अब यहाँ पे सोल्विंग करना स्टार्ट करते हैं। पहले जो गिवन डाटा है वो यहाँ पे लिख लेते हैं। गिवन क्या है अपना यहाँ पे? गिवन है अपना रेक्टेंगुलर कंपोनेंट, रेक्टेंगुलर गुलर कंपोनेंट। रेक्टेंगुलर कंपोनेंट में अपने क्या गिवन है? पी पॉइंट गिवन है। पी पॉइंट गिवन है, वैल्यू क्या है अपना? 2, 3 एंड 4। पी पॉइंट अपने गिवन है। देन डायरेक्शन क्या गिवन? करंट क्या गिवन है? करंट गिवन है हमें आई इज इक्वल टू 8 मिली एम्पियर। मिली एम्पियर को क्या लिखते हैं अपना? 8 × 10⁻³ एम्पियर। आई होप आपको इतना क्लियर हो गया होगा। इतना सिंपल जो अपना डाटा गिवन था वो यूज करना है फर्स्ट। अब फर्स्ट पार्ट हम सोल्व कर रहे हैं। फर्स्ट पार्ट सोल्व करने के लिए क्या यूज करना है? बायोसॉर्ट लॉ। बाय यूजिंग बायोसावर्ट लॉ। बायोसावर्ट लॉ। अब बायोसावर्ट लॉ क्या बोलता है? बायोसावर्ट लॉ का अपना फॉर्मूला क्या देखा था हमने? एच मैग्नेटिक फील्ड इंटेंसिटी किसके इक्वल होती है? -इनफाइनाइट टू इनफाइनाइट आई इंटू डी एल क्रॉस ए आर कैप यानी डायरेक्शन वेक्टर अपॉन 4 पाई r²। ठीक है। होता है अपना फॉर्मूला फॉर बायोसावर्ट लॉ का अपना फाइनल फॉर्मूला ये अपना आता है जो हमने सोल्व किया था। यस। अब इसका यूज करना है। अब ये क्वेश्चन नंबर 1 ले लेते हैं। ये फॉर्मूला है अपना। अब अपना क्या क्या वैल्यू गिवन है, क्या क्या फाइंड करना है? तो अपना आई का वैल्यू गिवन है। डीएल, डीएल क्या आ जाएगा यहाँ पे? डीएल मतलब लेंथ। लेंथ क्या अपना यहाँ पे? जेड एक्सिस है, तो क्या आ जाएगा यहाँ पे? डीएल इज इक्वल टू आ जाएगा हमारे पास डी जेड, क्योंकि जेड कंपोनेंट क्या आ जाएगा? डी जेड। एंड डायरेक्शन क्या आ जाएगा? ए जेड कैप। डायरेक्शन क्या आ गया? ए जेड कैप। तो डीएल का वैल्यू आ गया हमारे पास। देन अब यहाँ पे क्या फाइंड करना है? आर फाइंड करना है एंड ए आर कैप फाइंड करना है। अब ये कैसे फाइंड करेंगे? ए आर कैप मतलब डायरेक्शन वेक्टर। डायरेक्शन वेक्टर यानी 2 पॉइंट गिवन है, 2 पॉइंट से हम डायरेक्शन वेक्टर इजीली फाइंड कर सकते हैं। अब वो कैसे फाइंड करना है वो देख लेते हैं। ए आर कैप ये कैसे फाइंड करते हैं? डायरेक्शन वेक्टर अपॉन मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर। ठीक है। अपना यूनिट यूनिट वेक्टर है, तो वेक्टर कैसे फाइंड करेंगे? यहाँ पे पॉइंट क्या है? 2, 3। यहाँ पे लिख देते हैं 2, 3 एंड 4। एंड सेकंड पॉइंट क्या है अपना यहाँ पे? सेकंड पॉइंट अपना ये पी है। सेकंड पॉइंट हमारा 0, 0 एंड जेड। अब यहाँ पे सोल्व कैसे करना होता है? ये पी वाला पॉइंट में से ये दूसरा वाला ए पॉइंट कंसिडर कर लेते हैं, पी में से ए माइनस करते हैं, क्या आ जाएगा अपने यहाँ पे? सोल्विंग करते हैं यहाँ पे।
2 माइनस 0 2 ए एक्स केफ प्लस 3 माइनस 0 3 ए वाई केफ प्लस 4 माइनस जेड 4 माइनस जेड ए जेड केफ। आई होप आपको ये क्लियर हो गया होगा ये हमने कैसे फाइंड किया। ठीक है, डायरेक्शन वेक्टर आप इजीली फाइंड कर सकते हैं। दो अपने को गिवन है पॉइंट, दो पॉइंट के बीच डिस्टेंस हमने निकाला। देन मैग्नीट्यूड क्या आता है, मैग्नीट्यूड जो भी वैल्यू है ए एक्स के साथ में क्या है 2 है, 2 का स्क्वायर प्लस 3 स्क्वायर प्लस 4 माइनस जेड का होल स्क्वायर। आई होप ये आपको क्लियर हो गया होगा, ये हमने सोल्व कर दिया। ठीक है, देन अब जो अपना आर होता है, आर क्या होता है यहाँ पे, मैग्नीट्यूड जो भी आर होता है, ये आर क्या होता है अपने यहाँ पे जो ए आर केफ है, मैग्नीट्यूड ऑफ ए आर केफ क्या आता है, ए आर वेक्टर क्या आ जाएगा अपने यहाँ पे आर, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा रूट 2 का स्क्वायर क्या आ जाएगा 4, 4 प्लस 9, 4 प्लस 9 क्या आ जाएगा अपने यहाँ पे सोल्व कर लेते हैं, 4 प्लस 9 क्या आ जाएगा 13। आई होप ये आपको क्लियर हो गया होगा। देन 4 माइनस जेड स्क्वायर, ये क्या गिवन है हमें, आर गिवन है। अब ये सभी वैल्यू इक्वेशन नंबर 1 में पुटअप कर सकते हैं, तो इक्वेशन नंबर 1 पुटअप किया क्या आ जाएगा, एच इज इक्वल्स टू मैग्नेटिक फील्ड इंटेंसिटी इज इक्वल्स टू माइनस इनफाइनाइट टू इनफाइनाइट। देन आई करंट का वैल्यू लास्ट में पुटअप करेंगे, आई इंटू डी एल, डी एल की क्या पुटअप करना है आपने, डी जेड इंटू ए जेड कैप। देन क्रॉस क्या है ए आर कैप, ए आर कैप क्या आता है, ये कंप्लीट वैल्यू है, एक कंप्लीट वैल्यू पुटअप करते हैं यहाँ पे 2 ए एक्स कैप प्लस 3 ए वाई कैप प्लस 4 माइनस जेड ए जेड कैप डिवाइड बाई, अब यहाँ पे क्या था अपना आर स्कोर ऑलरेडी था, पहले 4 पाई लिख दिया। देन आर स्कोर ऑलरेडी था हमारे पास, एंड यहाँ पे ये जो वैल्यू होती है वो ये क्या होती है आर होती है, यहाँ पे क्या जाएगा आर स्कोर ऑलरेडी था हमारे पास है, आर स्कोर का मतलब क्या जाएगा, इसका स्कोर क्या मतलब इनटू आर, ये जो भी ये वैल्यू है ये किसका है आर का है, तो यहाँ पे क्या जाएगा आर क्यूब, आर क्यूब, तो अपॉन में क्या जाएगा यहाँ पे आर क्यूब, आर क्यूब का वैल्यू क्या जाएगा यहाँ पे, आर क्यूब का वैल्यू मतलब रूट 13 प्लस 4 माइनस जेड का होल स्क्वायर का क्यूब। आई होप आपको इतना क्लियर हो गया होगा, आर स्कोर हमारा ऑलरेडी था, एंड ये भी अपॉन में ये किसका वैल्यू है, ये आर का वैल्यू है, तो आर स्कोर इंटू आर क्या जाएगा आर क्यूब, आर क्यूब का वैल्यू क्या जाएगा, ये आर का वैल्यू पुटअप किया एंड क्यूब कर दिया। ठीक है, देन अब इसको सिंप्लीफाई कर लेते हैं, आई कॉमन ले लेते हैं, ए जेड आई कॉमन आ जाएगा अपॉन 4 पाई कॉमन आ जाएगा, देन माइनस इनफाइनाइट टू इनफाइनाइट, देन यहाँ पे सोल्व करेंगे क्या आ जाएगा यहाँ पे ए जेड को यहाँ पे क्रॉस प्रोडक्ट करना है। जब भी अपन क्रॉस प्रोडक्ट करते हैं, यहाँ पे थोड़ा सा कॉन्सेप्ट आपको पता होना चाहिए क्रॉस प्रोडक्ट का, यस जब भी अपन एक्स का क्रॉस प्रोडक्ट कर रहे हैं वाई के साथ, तो क्या आता है जेड, यानी थर्ड कंपोनेंट आता है। इसको आप ऐसे याद रख सकते हैं ए एक्स केप, ए वाई केप एंड ए जेड केप। जब भी हम क्लॉकवाइज डायरेक्शन में मल्टीप्लाई करेंगे, कैसे मल्टीप्लाई करना है, ए एक्स को मल्टीप्लाई किया ए वाई के साथ तो क्या आना चाहिए ए जेड आंसर आएगा, एंड ए वाई को मल्टीप्लाई किया ए जेड के साथ क्या जाएगा अपने यहाँ पे ए एक्स, थर्ड वाला कंपोनेंट आंसर आता है। ठीक है, तो यहाँ पे इस कंडीशन में क्या जाएगा ए जेड मल्टीप्लाई विथ क्या है एक्स, एक्स, तो ए जेड को ए एक्स से मल्टीप्लाई किया तो क्या जाएगा आंसर ए वाई के। ठीक है, तो यहाँ पे क्या जाएगा ए जेड को मल्टीप्लाई किया हमने ए वाई के साथ, ए जेड मल्टीप्लाई विथ ए वाई इज इक्वल टू ए वाई के साथ मल्टीप्लाई किया ए जेड को क्या जाएगा यहाँ पे माइनस एक्स, अपोजिट डायरेक्शन में जा रहे हैं, यहाँ जेड को वाई से मल्टीप्लाई करने से क्या जाएगा माइनस ए एक्स। आई होप इतना आपको क्लियर हो गया होगा ये हमने कैसे लिखा माइनस। ठीक है, ये सिंपल करके हमने यहाँ पे लिख दिया माइनस का। देन सिमिलरली ए जेड इंटू ए जेड, जब भी क्रॉस प्रोडक्ट में हम मल्टीप्लाई करते हैं सेम टर्म का, यानी यहाँ पे क्या कर रहे हैं हम ए जेड क्रॉस ए जेड, सेम टर्म का मल्टीप्लाई करते हैं तो उसका वैल्यू क्या आता है 0। ये वेक्टर्स का रूल्स होते हैं, ये रूल्स आपको पता होने चाहिए। तो यहाँ पे क्या जाएगा फर्स्ट वाला कंपोनेंट को सोल्व किया गया, यहाँ पे क्या जाएगा, यहाँ पे सिंप्लीफाई कर लेते हैं, क्या जाएगा हमारे पास डी जेड ऑलरेडी था हमारा, एंड इसको सिंप्लीफाई किया यहाँ पे क्या जाएगा 2 ए जेड मल्टीप्लाई विथ एक्स, तो ए जेड क्रॉस ए वाई क्या जाएगा ए वाई बन जाएगा। देन सिमिलरली यहाँ पे क्या जाएगा माइनस का बन जाएगा 3 ए एक्स, क्योंकि यहाँ पे ए जेड क्रॉस ए वाई किया तो हमें क्या मिल रहा है माइनस ए वाई एक्स। देन थर्ड कंपोनेंट 0 है, थर्ड कंपोनेंट ले अपॉन यहाँ पे क्या जाएगा 13 प्लस 4 माइनस जेड स्क्वायर का, यहाँ पे क्या जाएगा रूट को क्या लिखते हैं अपन, रूट को लिखते हैं हम 1/2 पावर लिखते हैं, तो यहाँ पे क्या जाएगा 1/2 एंड 3 ऑलरेडी था हमारे पास 3/2, ये हमने सिंप्लीफाई करके लिख दिया यहाँ पे। आई होप आपको इतना क्लियर हो गया होगा, इतने में कोई प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए। ठीक है, सिंपल आपको ये क्रॉस प्रोडक्ट का फंडा पता होना चाहिए था।
देन अब इसको सिंप्लीफाई कर लेते हैं। यहाँ पे इंटीग्रेशन कैसे सोल्व करेंगे? यहाँ पे आई अपॉन 4 पाई ऑलरेडी अलग लिख लेते हैं, आई अपॉन 4 पाई। देन अब इंटीग्रेशन सोल्व करते हैं। यहाँ पे इंटीग्रेशन किसका? जेड के रेस्पेक्ट में सोल्व करें, तो ये क्या है? कंपोनेंट जेड फ्री है, तो क्या आ जाएगा यहाँ पे 2ay माइनस 3az, ये हमने बाहर ले लिया। देन यस, यहाँ पे क्या आ जाएगा? माइनस इन्फाइनाइट टू इन्फाइनाइट। देन यहाँ पे क्या आ जाएगा? dz अपॉन 13, यानी 4 माइनस जेड स्क्वायर को इसको पहले लिख देते हैं, प्लस 13 रेज टू 3/2। आई होप आपको इतना क्लियर हो गया होगा, हमने यार रीअरेंज किया है। देन अब यहाँ पे एक इंटीग्रेशन, यहाँ पे इतना कंप्लीट कॉम्प्लेक्स हो जाएगा इंटीग्रेशन, अगर आपने सोल्व किया तो यहाँ पे क्या आ जाएगा? एक फॉर्मूला याद रखना है, इंटीग्रेशन का जनरल फॉर्मूला है माइनस इन्फाइनाइट टू इन्फाइनाइट। जब भी आपको ऐसे वैल्यू मिला dz अपॉन जेड स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर, तो उसका आंसर क्या होता है? आपने 2/a²। ये आपको एक जनरल फॉर्मूला बता दिया मैंने यहाँ पे सिंप्लीफाई करने के लिए। तो यहाँ पे कंडीशन क्या है? dz अपॉन, ये कंप्लीट क्या है? जेड स्क्वायर के फॉर्म में है, एंड यहाँ पे क्या है? ये ए स्क्वायर के फॉर्म में है। तो इसका फाइनल आंसर क्या बनना चाहिए? 2/a²। ए स्क्वायर क्या है यहाँ पे? 13। तो यहाँ पे इसका आंसर क्या आ जाएगा अपने पास? आई अपॉन 4 पाई, देन 2ay माइनस 3az। देन यहाँ पे क्या जाएगा? इसका कंप्लीट आंसर 2/a²। a² क्या है यहाँ पे? 13, तो 2/13। आई होप ये आपको क्लियर हो गया, ये कैसे हमने डिफाइन किया। ठीक है, देन अब अपना आई का वैल्यू क्वेश्चन में गिवन था, आई इज इक्वल टू क्या गिवन है? 8 × 10⁻³ एम्पियर। तो यहाँ पे वैल्यू पुटअप कर देते हैं। एच इज इक्वल टू क्या वैल्यू बन गया? 8 × 10⁻³ डिवाइड बाई 4 पाई, यहाँ पे क्या जाएगा? 13 से मल्टीप्लाई कर देते हैं, यहाँ पे 13। देन 2ay माइनस 3az। आई होप ये आपको क्लियर हो गया होगा, ये हमने कैसे सोल्व किया। ठीक है, सिंपल फंडा था, सिंपल हमने सोल्व कर दिया। देन अब इसको अपन कैल्सी में सोल्व कर सकते हैं। ये जो भी कैलकुलेशन है आप कैल्सी में सोल्व कर सकते हैं। तो यहाँ पे आंसर क्या आएगा? मैं डायरेक्ट आंसर बता देता हूँ। यस, यहाँ पे आंसर आएगा हमारे पास 9.794 × 10⁻⁻5। ठीक है, गया? ये हमने बाहर का जो कंपोनेंट है वो सोल्व किया हमने। देन 2ay माइनस 3az। देन अब यहाँ पे क्या जाएगा? दोनों के साथ मल्टीप्लाई कर लेते हैं, क्योंकि h का वैल्यू हमें कंप्लीट आंसर चाहिए। तो h का वैल्यू क्या बनेगा? फाइनल आंसर h इज इक्वल टू 2 से मल्टीप्लाई किया 9.794 × 10⁻⁻5 मल्टीप्लाई विथ 2, क्या जाएगा यहाँ पे? 2ay माइनस, यहाँ पे क्या जाएगा? 9 × 9.794 × 10⁻⁻4, किसके साथ मल्टीप्लाई करना है? -5 मल्टीप्लाई करना है अपने गाँव 3 से, तो यहाँ पे क्या जाएगा? सोल्व कर लेंगे इंटू एक्स के। देन अब इसको सिंप्लीफाई कर सकते हैं अपन कैल्सी में। कैल्सी में वैल्यू पुटअप करने के बाद क्या वैल्यू बनेगा? यस, h इज इक्वल टू, यहाँ पे हम जैसे ही सोल्व करेंगे h इज इक्वल टू, ये फर्स्ट टर्म को सोल्व किया हमने, 2 से मल्टीप्लाई करके क्या जाएगा? 3.917 × 10⁻⁻4 ay²। देन माइनस, यहाँ पे क्या जाएगा? इसको मल्टीप्लाई किया 3 के साथ, क्या जाएगा? 1.175 × 10⁻³ ax²। ये आपका वैल्यू आंसर फाइनल h का वैल्यू। आई होप ये आपको क्लियर हो गया होगा। ये हमने फाइंड कर लिया मैग्नेटिक फील्ड इंटेंसिटी, जो अपने को पॉइंट गिवन था, एंड रेक्टेंगुलर कंपोनेंट गिवन था। ठीक है, ये हमने फर्स्ट पार्ट का हमने कंप्लीट सॉल्यूशन कर लिया। आई होप आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा। इसमें कोई भी डाउट है तो आप कमेंट करके पूछ सकते हैं। ठीक है, यस। नेक्स्ट बात करते हैं, सेकंड क्वेश्चन क्या गिवन है हमें। इसी में अपने क्या करना है? रिपीट करना है कंप्लीट प्रोसेस को फॉर फिलामेंट। फिलामेंट का लोकेशन क्या किया हमने? चेंज कर दिया। तो अब हमने सेकंड कंडीशन के लिए यहाँ पे पहले डायग्राम बना लेते हैं। यहाँ पे सिंप्लीफाई करते हैं। सेकंड कंडीशन क्या आ जाएगा अपने यहाँ पे? x इज इक्वल टू क्या गिवन है? -1 एंड y इज इक्वल टू क्या गिवन है? 2। एक बार फिर से चेक कर लेते हैं, y इज इक्वल टू, यस। तो यहाँ पे जो फिलामेंट का ये लोकेशन हमने लिखा था 0 0, अब यहाँ पे x एंड y का वैल्यू क्या गिवन है? -1 एंड 2। सेम क्वेश्चन अब सोल्व करेंगे 1 बाय 1। क्या आ जाएगा? ये इनफाइनाइट लेंथ का है, जेड एक्सिस से अपना गिवन है, इसमें कोई चेंजेस नहीं किया। देन यहाँ पे इस पॉइंट का वैल्यू क्या आ जाएगा हमारे पास? -1 2 एंड z। लोकेशन क्या आ गया? -1 2 एंड z। देन सिमिलरली यहाँ पे एक रेक्टेंगुलर कंपोनेंट लिया, रेक्टेंगुलर कंपोनेंट पे एक पॉइंट कंसिडर किया हमने p, जिसका वैल्यू हमारे पास 2 3 एंड 4। ये अपना कंपोनेंट का वैल्यू गिवन है या पॉइंट गिवन है। देन डिस्टेंस हमने r कंसिडर किया। अब सोल्व करते हैं 1 बाय 1। आई हमें गिवन है 8 मिली एम्पियर। ठीक है,
तो ये हमारे पास एक न्यू क्वेश्चन बन गया, यानी सेम अपने पास वर्किंग सेम रहेगा, आंसर सेम रहेगा, बस आपने वो कैलकुलेशन चेंज करना है थोड़ा सा। ठीक है, तो सेम आ जाएगा, आंसर क्या आ जाएगा, बाई यूजिंग बायो-सावर्ट लॉ। बायो-सावर्ट लॉ फॉर्मूला क्या होता है, एच इज इक्वल टू, सोल्व कर लेते हैं यहाँ पे, माइनस इन्फाइनाइट टू इन्फाइनाइट, माइनस इन्फाइनाइट टू इन्फाइनाइट, आई इंटू डी एल इंटू क्रॉस प्रोडक्ट करना है ए आर कैप डिवाइड बाई 4 पाई r स्क्वायर। आई होप ये आपको क्लियर हो गया होगा। इक्वेशन नंबर 2 कंसिडर कर लेते हैं। ठीक है, इक्वेशन नंबर 1 ले लेते हैं, सेकंड क्वेश्चन है इसलिए। यस, अब यहाँ पे सिम्प्लीफाई कर लेते हैं, जैसे वहाँ सोल्व किया था वही यहाँ पे वैसे सोल्व करना है। तो ए आर कैप अलग से फाइंड कर लेते हैं पहले। ए आर कैप क्या आ जाएगा हमारे पास, ए आर वेक्टर अपॉन ए आर वेक्टर का मैग्नीट्यूड। वेक्टर कैसे फाइंड करेंगे, उसके लिए आपको पॉइंट पता होने चाहिए। पॉइंट अपने को क्वेश्चन में गिवन है, क्या गिवन है, पी पॉइंट हमें गिवन है 2 3 4, एंड तो सेकंड पॉइंट गिवन है हमारा, क्या गिवन है, -1 2 एंड जेड। यस, अब यहाँ पे फाइंड कर सकते हैं जैसे हमने लास्ट क्वेश्चन में फाइंड किया था, क्या आ जाएगा 2 -1 2 माइनस ऑफ -1 इंटू ए एक्स कैप, प्लस यहाँ पे क्या आ जाएगा 3 -2 ए वाई कैप, प्लस सिमिलरली यहाँ पे क्या आ जाएगा 4 जेड ए जेड कैप डिवाइड बाई, यहाँ पे क्या आ जाएगा मैग्नीट्यूड, मैग्नीट्यूड क्या आ जाएगा 2 माइनस माइनस क्या आ जाएगा प्लस हो जाएगा, तो 3, तो 3 का स्क्वायर किया, प्लस यहाँ पे क्या आ जाएगा 3 - 2 1 का स्क्वायर, देन प्लस 4 जेड होल स्क्वायर। आई होप आपको ये क्लियर हो गया होगा, सिंपल टर्म था, सिंपल हमने लिख दिया यहाँ पे। ठीक है, अब इसके बाद फर्दर सोल्विंग करते हैं। यहाँ पे क्या आ जाएगा हमारे पास, आर वेक्टर क्या आ जाएगा, आर इज इक्वल टू आ जाएगा हमारा मैग्नीट्यूड ऑफ ए आर कैप। यस, क्या आ जाएगा हमारे पास यहाँ पे 3 का स्क्वायर 9, 9 + 1 10 प्लस 4 जेड होल स्क्वायर। आई होप इतना आपको सिंपल कैलकुलेशन समझ में आ गया होगा। देन डी एल क्या हो जाएगा हमारे पास, डी जेड, जेड डायरेक्शन इसलिए डी जेड इंटू ए जेड कैप। सेम सॉल्विंग करते हैं, यहाँ पे वैल्यू पुटअप कर देते हैं। तो एच इज इक्वल टू क्या आ जाएगा हमारे पास, एच इज इक्वल टू माइनस इनफाइनाइट टू इनफाइनाइट आई इंटू डी एल की क्या आ जाएगा हमारे पास, डी जेड, क्योंकि जेड डायरेक्शन गिवन है, इंटू ए जेड कैप, क्रॉस प्रोडक्ट किसके साथ करना है, यहाँ पे सोल्व कर लेते हैं, 3 ए एक्स कैप प्लस 1 ए वाई कैप, प्लस यहाँ पे क्या आ जाएगा 4 जेड ए जेड कैप। यस, यहाँ पे अपॉन में क्या आ जाएगा 4 पाई, सिमिलरली जैसे मैंने लास्ट क्वेश्चन में बताया था वैसे ही यहाँ पे क्या आ जाएगा आर क्यूब, आर क्यूब क्या है, आर का वैल्यू ये है, तो क्यूब क्या आ जाएगा √10 प्लस 4 जेड का होल स्क्वायर, इसका क्या करना है क्यूब। आई होप ये आपको क्लियर हो गया होगा ये हमने कैसे लिखा। ठीक है, अब जैसे हमने लास्ट क्वेश्चन में सोल्व किया था वैसे ही यहाँ पे सोल्व कर लेते हैं। क्या आ जाएगा एच इज इक्वल टू आई अपॉन 4 पाई को अलग लिख लेते हैं, कांस्टेंट है, देन माइनस इनफाइनाइट टू इनफाइनाइट, यहाँ पे क्या आ जाएगा सोल्व करते हैं, ए जेड के यहाँ पे क्रॉस प्रोडक्ट करना है, सेम क्रॉस प्रोडक्ट होगा, यहाँ पे क्या आ जाएगा जब भी क्रॉस प्रोडक्ट करेंगे यहाँ माइनस का टर्म बन जाएगा, क्रॉस प्रोडक्ट हमने यहाँ पे लास्ट देखा था। यस, यहाँ पे हमने देखा था जो यहाँ पे सोल्व किया है वैसे ही यहाँ पे सोल्व करना है। ए जेड को क्रॉस किया हमने ए एक्स के साथ में, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा ए वाई, तो 3 AY माइनस यहाँ पे क्या आ जाएगा ए जेड को क्रॉस किया ए वाई के साथ, क्या आ जाएगा -AX, -1 AX के, तो 1 लिखने की जरूरत नहीं है, तो AX लिख दिया। आई होप आपको ये क्लियर हो गया होगा कि हमने कैसे लिखा। ठीक है, कैप क्यों लिखे, डायरेक्शन वेक्टर इसलिए। देन जेड को जेड के साथ क्रॉस प्रोडक्ट किया तो क्या आ जाएगा 0 हो जाएगा, तो थर्ड कंपोनेंट हमने नहीं लिखा, डिवाइड बाई क्या आ जाएगा हमारे पास यहाँ पे, सिमिलरली यहाँ पे क्या आ जाएगा 4 जेड स्क्वायर, रीअरेंज करके लिख देते हैं, प्लस 10 पावर 3/2। अब 3/2 क्यों लिखा है हमने यहाँ पे, क्योंकि यहाँ पे अंडर को क्या लिखते हैं हाफ, एंड हाफ मल्टीप्लाई हुआ 3 के साथ क्या आ जाएगा 3/2। अब यहाँ पे सिंपल इंटीग्रेशन का सॉल्यूशन है, तो यहाँ पे मैंने ऑलरेडी आपको फॉर्मूला बता दिया है, फॉर्मूला एक बार फिर से देख लेते हैं। यहाँ पे क्या आ जाएगा, कौन सा कंडीशन है हमारा, एंड डी जेड भी था हमारे पास। यहाँ पे क्या होता है फॉर्मूला, डी जेड अपॉन, जब भी इंटीग्रेशन कर रहे हैं माइनस इनफाइनाइट टू इनफाइनाइट जेड स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर, यहाँ पे क्या लिख देते हैं हम बी स्क्वायर कंसिडर कर लेते हैं, ए स्क्वायर, तो इसका सॉल्यूशन क्या आता है 2/A²। आई होप इतना आपको क्लियर हो गया होगा। तो इस कंडीशन में अपना सॉल्यूशन क्या आएगा, h इज इक्वल टू आई अपॉन 4 पाई, देन ये क्या है अपना कांस्टेंट है 3y कैप माइनस AX कैप, देन यहाँ पे इसका कंप्लीट सॉल्यूशन क्या आएगा इंटीग्रेशन का 2/A², ए स्क्वायर क्या है पे 10, तो 2/10, ये हमने सिंप्लीफाई करके यहाँ पे लिख दिया। ठीक है, अब इसको थोड़ा सा सोल्व कर लेते हैं, 2 से कैंसिल आउट हो जाएगा 5 टाइम्स,
कलर चेंज कर लेते हैं जिससे आपको समझने में आसानी होगी। 5 टाइम्स, यस। सोल्व कर लेते हैं। h इज इक्वल टू क्या आ जाएगा हमारे पास, i का वैल्यू पुटअप कर देते हैं। 8 इंटू 10⁻³ डिवाइड बाई 4 इंटू 5 क्या आ जाएगा 20 पाई, देन 3ay माइनस 2az, सॉरी az, ax कैप, सॉरी। ठीक है, तो यहाँ पे सिंप्लीफाई कर लेते हैं। अब इसको कैल्सी में अपन इजीली सोल्व कर सकते हैं। कैल्सी में सोल्व करने पे क्या वैल्यू बन रहा है मैं डायरेक्ट आपको बता देता हूँ। यहाँ पे सोल्व करने पे वैल्यू बन रहा है 1.273 इंटू 10⁻⁴। देन यहाँ पे सोल्व किया क्या आ जाएगा 3ay कैप माइनस ax कैप। अगेन जैसे हमने लास्ट क्वेश्चन में सोल्व किया था, क्या आ जाएगा, पहले 3 से मल्टीप्लाई करेंगे, तो 3 से मल्टीप्लाई करने के बाद क्या वैल्यू बनेगा यहाँ पे 3.819 इंटू 10⁻⁴ इंटू ay कैप माइनस यहाँ पे क्या आ जाएगा 1 से मल्टीप्लाई करना है, 1 से मल्टीप्लाई क्या आ जाएगा वही आंसर आ जाएगा 1.273 इंटू 10⁻⁴ ax कैप। ये हमारा सेकंड आंसर। आई होप ये आपको क्लियर अच्छे से समझ में आ गया होगा। इसमें कहीं पे भी आपको डाउट है तो आप कमेंट करके पूछ लीजिए। एंड जो भी चैनल पे न्यू है चैनल को पहले सब्सक्राइब कीजिए। एंड इसका सॉल्यूशन कहाँ मिलेगा वो मैं आपको बता देता हूँ। डिस्क्रिप्शन में आपको एक गूगल फॉर्म मिलेगा, वहाँ पे आप गूगल फॉर्म फिलअप करके आप एक्सेल डैशबोर्ड ले सकते हैं। वहाँ पे आपको इसका सॉल्यूशन PDF सॉल्यूशन मिल जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे इसका सॉल्यूशन क्या, यूनिट क्या होता है एम्पियर पर मीटर, या आप यूनिट भी लिख सकते हैं। यहाँ पे यूनिट क्या होता है एम्पियर पर मीटर, एम्पियर पर मीटर। ये अपना सिंपल यूनिट आपको पता होनी चाहिए। इसमें कहीं पे भी डाउट है तो आप कमेंट करके जरूर पूछिएगा। एंड जो भी चैनल पे न्यू है चैनल को सब्सक्राइब करिए एंड अपने फ्रेंड्स तक भी शेयर कर दीजिएगा क्योंकि ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है। यस, मिलते हैं नए टॉपिक के साथ नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू फॉर वॉचिंग।